पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। पावरों मंत्र डे 4, डे 3 तक हमने सीखा धर्म क्या है, धर्म आराधना का महत्व क्या है, संकल्प क्या है, संकल्प का महत्व क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा से कैसे प्रकार संकल्प के बारे में हमने सीखा। अब हम ये सीखते हैं संकल्प से मंत्र का सिलेक्शन कैसे करें। हमारे जीवन में बहुत सारी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, जिसे हम बोलते हैं, वास्तव में वो है ही नहीं। वो हमारे लिए एक चैलेंज होनी चाहिए, तो हमारे भाव उसके प्रति बदल जाएंगे। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड में ये बोलेंगे कि हमारे जीवन में हम कैसा समाधान, किस लिए, किस प्रकार का कैसा समाधान चाहते हैं, वो हमें लिखना है। अगर किसी को जॉब के लिए समाधान चाहिए, किसी को व्यापार के लिए समाधान चाहिए, किसी को सुख शांति के लिए समाधान चाहिए, किसी को शारीरिक स्वस्थता के लिए समाधान चाहिए, किसी को मानसिक स्वस्थता के लिए समाधान चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे समाधान हमको जीवन में चाहते होंगे या हम चाह रहे होंगे या हमें ज़रूरत होगी। तो उसका हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनाना है। वो लिस्ट बनाने के बाद हमें ये तय करना है कि सबसे पहले हमको कौन सा समाधान चाहिए और सबसे ज़रूरी समाधान, पहले जिसका हमें समाधान चाहिए वो क्या है, उसको हमें 1 नंबर देना है। फिर उसके बाद वाला समाधान है उसको 2 नंबर देना है, फिर 3 नंबर देना है। क्योंकि हमें एक मालूम रहता है सबसे पहले कि भी हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें शरीर में कोई जगह पे पेन हो रहा है और भूख भी लगी है, तो हमारा सबसे पहला समाधान ज़रूरी क्या है वो हमें डिसाइड करना है कि पेन वाला समाधान चाहिए हमको, पेन के लिए, या भूख के लिए समाधान चाहिए। तो ये हमें तय करना है जीवन में कि कौन सा समाधान हमको पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए। ये एक चीज़ हो गई समाधान की लिस्ट और उसकी प्रायोरिटी की। तो अब उसके बाद में हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। या तो सारे समाधान के लिए एक संकल्प बना सकते हैं, या जो पहले ज़रूरी समाधान है उसके लिए एक संकल्प, फिर दूसरा समाधान, इसमें दूसरा संकल्प, तीसरा संकल्प, ऐसा हम संकल्प की 1 2 3 4 5 हारमाला बना सकते हैं कि हमें जीवन में ये संकल्प चाहिए, अभी के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के बाद चाहिए, 3 साल के बाद चाहिए, 4 साल के बाद चाहिए, 6 साल के बाद चाहिए, हमको 15 साल के बाद चाहिए। हम संकल्प बना सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। तो वो टाइप के संकल्प हर समाधान के लिए या हर समाधान के अलग अलग संकल्प हमने बनाया है, जिसमें सारे सकारात्मकता शब्द है, हकारात्मक शब्द है, पॉजिटिव वर्ड है, टाइम है, पूरी डिटेल है। अगर हम ये संकल्प कोई अगर कंप्यूटर में डाल देते हैं तो कंप्यूटर को पूरा पता होना चाहिए कि उसको कब, क्या, कैसे, किस तरीके से एक्शन लेना है। उसी टाइप का हमारा संकल्प होना चाहिए, तभी हमारा काम होगा। अदरवाइज जैसे हम कोई चीज़ कंप्यूटर में डालते हैं और कंप्यूटर बाद में अटक जाता है कि आगे क्या करना है मुझे मालूम नहीं, प्लीज़ इन्फॉर्म अस व्हाट टू डू। तो ऐसा संकल्प हमारा नहीं होना चाहिए। तो संकल्प सभी प्रकार से इन्फॉर्मेशन के साथ होना चाहिए और उसके हिसाब से या उसके बोलते ही हमको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 हमें स्टेप करना है और उसके बाद में हमारा संकल्प सिद्ध होगा। तो ये सब ज़रूरी है संकल्प के लिए। और फिर जो भी हम संकल्प करते हैं
वो क्या है कि एक विचार है, वाक्य है या शब्द रचना है जिसको हमें कुछ पाने के लिए हमें उसने ठान ली है। जब हम ठान लेते हैं तो वो संकल्प बन जाता है, और वो संकल्प कोई भी हम करें एकदम से बराबर करें तो उसको हमें पहले मिनिमम 3 बार बोलना है। हम जब कोई भी विचार या कोई भी वाक्य कोई भी शब्द 3 बार बोलते हैं तो उसकी एटमॉस्फेयर में एक इफेक्ट शुरू हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ हमें करनी है कि उसको 3 बार बोलना है, तो उसके मसल्स की एनर्जी भी हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हमने कोई संकल्प बनाया है और वो संकल्प हमारे लिए सही है कि नहीं, वो कैसे हम जाने। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा राइट हैंड जो है वो हमारे सामने स्ट्रेट रखना है, हमारी मुट्ठी जो है मुट्ठी बंद करनी, हाथ की अंगूठा अंदर की साइड रखना है, और वो संकल्प हमको 3 बार बोलना है। 3 बार बोले और हमें देखे कि हमारे मसल्स में जो एनर्जी है पॉजिटिव, वो एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है राइट हैंड साइड के मसल्स में, वो मसल्स एक उंगली से हाथ नीचे नहीं आ रहा है, तो संकल्प हमारे लिए सही है। अदरवाइज वो संकल्प हमारे लिए गलत है या संकल्प में कुछ शब्द या भाव गलत है, उसको हमें सुधारना चाहिए। तो ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारे लिए संकल्प जो हमने लिखा है वो संकल्प सही है कि नहीं है। अभी आपने संकल्प तैयार कर लिया है तो आप संकल्प के लिए अभी आपको एक और चीज़ तैयार करनी है कि उसके लिए आप पुरुषार्थ क्या करेंगे और पुण्य का प्लानिंग क्या करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी कार्य है, वो पुरुषार्थ और पुण्य दोनों के साथ होता है। कभी कभी कोई संकल्प के लिए हमारा पुण्य पहले से तैयार रहता है तो हम कम पुरुषार्थ करते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है, और कभी कभी संकल्प ऐसा रहता है कि उसके लिए हम पुरुषार्थ ज़्यादा करते हैं, पुण्य हमारे पास कम है, तो पुण्य के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दोनों का समन्वय होने से हमारा काम सिद्ध हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास पुण्य का ज़्यादा होना। जैसे ही हमारे पास पुण्य ज़्यादा होता है हमें पुरुषार्थ कम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। लोग हमारे लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बोलने से भी हमारा काम हो जाता है, या हम सोचते हैं और लोग हमारा काम करते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जीवन में ज़रूरी है पुण्य का प्रभाव होना, पुण्यशाली होना, पुण्य का बटावा होना। पुण्य बहुत सारी चीज़ों से हम बटा सकते हैं, उसके बारे में भी विस्तृत से अलग से आपको समझाया जाएगा कि पुण्य कैसे बटाते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो आगे समझाया जाएगा एक कोर्स में, या तो दूसरे कोर्स में, या तो कोई फेसबुक के ऊपर भी आएगा कि पुण्य कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे कि आप कोई छोटा मोटा तप करके पुण्य बढ़ा सकते हैं, दान पुण्य करके पुण्य बढ़ा सकते हैं। किसी को कोई दान चीज़ जो है, अगर आपको अपने पैर के लिए प्रॉब्लम है तो आप किसी प्रॉब्लम जिसको पैर का प्रॉब्लम है उसकी सहायता करते, उसकी सेवा करते, उसके लिए दान करते, तो अपने आप ही खुद के पैर का प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होने लगता है। इसी तरह कोई भी चीज़ का, शरीर में अंग का आपको प्रॉब्लम है या पेन का प्रॉब्लम है तो किसी पेन वाले को मदद करें, उसके लिए भावना करें, उसके लिए अनुमोदना करें कि जो लोग काम कर रहे हैं पेन वालों के लिए सेवा कर रहे हैं उसकी भी अनुमोदना करें, तो अपने आप ही अपना पेन जो है वो कम होने लगता है। उदाहरण के तौर पर आपको एक छोटा सा पेन हो रहा है और आप ज़्यादा पेन वाले किसी दर्दी को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना पेन कम हो जाता है। माँ खुद का पेन अगर बच्चे का पेन देखती है तो खुद का पेन भूल जाती है, क्योंकि उसको बच्चे का पेन की ज़्यादा चिंता। इसलिए पेन मैनेजमेंट जो है वो भी एक कला है, वो भी एक सिस्टम है जिससे पेन मैनेजमेंट हो सकता है। जीवन में कोई भी समाधान चाहिए आपको, आप उसको एक अलग तरीके से देखते हैं तो वो चैलेंज के रूप में देखना शुरू कीजिए, तो आपको और भी एनर्जी आएगी और उत्साह आएगा, और चैलेंज सफल होने के बाद, चैलेंज को अचीव करने के बाद आपको एक एनर्जी का अनुभव भी जीवन में होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और पुण्य के प्लान में आपको ये सोचना है कि भाई मुझे कौन से देवी देवता, कौन सा मंत्र, क्या वो मैं चॉइस करूँ तो मुझे पुण्य मेरा इस चीज़ के लिए, संकल्प के लिए हो सकता है। जैसे कि लक्ष्मी प्राप्ति का है आपका कोई संकल्प, तो उसके लिए आप श्री यंत्र है या लक्ष्मी देवी की, जैसे कोई शासन देवी है, महालक्ष्मी देवी की साधना कर सकते हैं, कोई शासन देवी है, पद्मावती देवी है या कोई और देवी है, उसके लिए लक्ष्मी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लक्ष्मी आपको दे सकती है। इसलिए कोई शक्ति का है तो शक्ति के साथ का मंत्र कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको देवी देवता को चॉइस करना है। और दूसरा जो है उसके हिसाब से आपको मंत्र का सिलेक्शन करना है। मंत्र भी आपको ऐसा होना चाहिए कि लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र है तो उसमें जो श्रीम बीज मंत्र है, श्रीम बीज मंत्र वगैरह जरूरी बीज मंत्र है, या लक्ष्मी के लिए शब्द है, सुख समृद्धि शब्द है, तो वो शब्द मंत्र में होने चाहिए। और शक्ति के लिए चाहिए तो आपको रीम चाहिए, कर्मक्षय के लिए चाहिए तो उस हिसाब से शब्द मंत्र में होने चाहिए और मंत्र भी उस प्रकार का होना चाहिए। तो जो भी मंत्र है उस प्रकार के होने चाहिए, तभी आपको फल उस प्रकार का मिलेगा, उस प्रकार की शक्ति मिलेगी। हर एक मंत्र जो आप करते हैं उसका पूरा अर्थ की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके हर एक शब्द के अर्थ की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके पीछे उसका भाव क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तभी आपके मन में वो मंत्र जाप करते समय वो भाव आएगा, वो अर्थ समझ में होगा, तो उस प्रकार से आप भाव आएगा और आप आराधना करेंगे और उस टाइप की ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो उतने पावर वाली होगी कि आपका जो काम है वो काम अचीव हो जाएगा। और कोई भी धार्मिक क्रिया जाप करने से पहले हमें अपने संकल्प को याद करके, अगर ज़रूरी है तो प्रार्थना करके जाप या धार्मिक क्रिया करनी चाहिए। और सबसे पहले हमें अभी इसका सारांश हम करते हैं तो ये हो गया है कि जीवन में हमें जो चाहिए वो समाधान या परिणाम लिखे, फिर उसके ऊपर से संकल्प लिखे, फिर देवी देवता विधि विधान का निर्णय संकल्प के हिसाब से करे, मंत्र भी संकल्प के हिसाब से तय करे। इतना हो जाने के बाद आप एक स्टेप पे आ गए हैं कि आपको जीवन में जो समाधान चाहिए उसका एक स्टेप आपका खत्म हो गया। अभी दूसरा स्टेप में हम जाते हैं कि मंत्र हमने तय कर लिया, मंत्र हमने डिसाइड कर लिया, तो मंत्र ऊर्जा के प्रयोग कैसे है, मंत्र ऊर्जा कैसे जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, जाप कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी मंत्र जाप हो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक या तो शास्त्रोक्त विधि से कर सकते हैं, जो शास्त्र में हमने विधि बताई है उस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा उसको साइंटिफिक विधि से कर सकते हैं। साइंटिफिक विधि माने एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसको जो एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड, उसको विजुअलाइजेशन, उसको मान्यता में बदल के, जो साइंटिफिक विधि है तो साइंटिफिक विधि से भी हम कर सकते हैं। तो कोई भी मंत्र जाप करने से पहले हमें संकल्प को 3 बार बोले और ये सोचकर बोले कि मेरे जाप की ऊर्जा मेरे संकल्प को मिल रही है। कोई भी मंत्र जाप शुरू करने से पहले प्रार्थना करें, देवी देवताओं को धूप दीप रूबी नैवेद्य वो चढ़ाकर आप बैठे और प्रार्थना करें कि मेरे ये मंत्र जाप की ऊर्जा मेरे ये संकल्प को मिल रही है। ऐसा 3 बार सोचे या बोले कि मेरे जाप की ऊर्जा संकल्प को मिल रही है। फिर आप कोई भी फोटो, यंत्र, पानी या किसी और चीज़ को भी जो ऊर्जा स्टोर करती है उसे भी ये ऊर्जा प्रदान आप करना चाहते हो तो उसका भी नाम आपको साथ में लेना है कि मेरे संकल्प के साथ मेरे फोटो को ऊर्जा मिल रही है, मेरे यंत्रों को ऊर्जा मिल रही है। ऐसा शुरू करने से पहले आपको बोलना है। जाप पूर्ण करने के बाद आपको बोलना है कि मेरे ये जाप की ऊर्जा मुझे मेरे संकल्प या मेरे फोटो, मेरे यंत्र जो भी है उसको मिल गई है। तो उस तरीके से आपको 3 बार बोलना है। तो 3 बार बोलने से वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा, स्टोर हो जाएगी। तो जाप करने से पहले मिल रही है, जाप करने से पहले मिल गई है, ऐसा आपको बोलना है। ये सारी चीज़ें आप भाव से मन में भी सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, जोर से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से शास्त्रोक्त विधि में बताए गए तरीके से आपको जाप करना है। और आप ये तरीका उपयोग करना चाहते हो तो अगर आप ये तरीका उपयोग करना चाहते हो, संकल्प पूर्ण हो जाने के बाद ज़्यादा जाप करना ज़रूरी नहीं है। कोई संकल्प ऐसा है कि हमारा लाइफ टाइम के लिए चलते हैं, जैसे हमारा कर्मोक्षय का संकल्प, हमारा मोक्ष पाने का संकल्प तो हमारा लाइफ टाइम के लिए है। तो हम ये भाव में हर रोज़ उसके लिए जाप करना है और हमें धीरे धीरे अपने आप को उच्च स्तर पे जा रहे हैं ऐसा अनुभव भी करना है। और वो अनुभव होना चाहिए। जाप करने के बाद धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। वो सब हमको बरोबर चेक करके ही मंत्र जाप करना है। अगर हमारे अंदर मंत्र जाप करने से बदलाव नहीं आता है तो ज़रूर हमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, भाव की ज़रूरत है, ऐसा हमें सोचना है। तो जाप के लिए, ध्यान के लिए आसन भी अलग आपको रखना है, क्योंकि जाप जो है एक अलग प्रकार की ऊर्जा का है, ध्यान है अलग प्रकार की ऊर्जा का रहता है।
तो दोनों से हमें अलग अलग करना है। जिस माला से जाप करते हैं उसको भी अलग रखना है, दूसरों को इसको यूज करने के लिए नहीं देना है, क्योंकि अगर कोई दूसरी व्यक्ति उस माला को यूज करती है जाप करने के लिए तो उसकी प्राण शक्ति, उसकी संकल्प शक्ति वो सब उसमें स्टोर हो जाती है। तो वो जैसे कि हम कोई कपबोर्ड में कपड़े ऐसे तैसे इसके कपड़े उसके कपड़े सबके कपड़े अगर अंदर रख देते हैं तो वो कौन सा कपड़ा किसका है क्या वो मिसमैचिंग हो जाता है। इस तरीके से किसी की माला के ऊपर अगर किसी ने जाप किया है तो दूसरे व्यक्ति को वो माला को शुद्धिकरण करके उस ऊर्जा को शुद्ध करके संकल्प करके फिर अपना जाप करना है। अदरवाइज एक माला पे ही गिनना है। कोई एक मंत्र एक ही माला पे गिनना है, अनेक मंत्र एक माला पे नहीं गिनना है, क्योंकि आप हर प्रकार की एनर्जी अलग अलग एनर्जी एक ही माला में एक ही जगह में स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग रहता है, कलर भी अलग रहता है, कलर का भी महत्व है। स्फटिक की माला, कॉटन की माला, सूतर की माला, ऐसे अलग अलग माला के भी अलग अलग महत्व है। जैसे हमारा लकड़े का कबाट है, लोखंड का कबाट है, सोने का कबाट है, सब अलग अलग, पीतल का कबाट है, ये वाला तिजोरी है, वो खाने वाला तिजोरी है, सब अलग अलग तिजोरी का महत्व रहता है। इसी तरह हर एक माला का भी महत्व रहता है, तो उसके लिए आप करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमें ये समझना है माला, आसन, वातावरण, जाप जो भी है वो सारे एक मीडिया है जो हमारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं या ऊर्जा को स्टोर करते हैं। उससे काम होता नहीं है। तो हमें ये समझना है कि हमारा संकल्प सिद्ध किस तरीके से होता है, तो सिर्फ न सिर्फ ऊर्जा से ही होता है। वो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, संकल्प तक पहुंचाने के लिए, संकल्प को ऊर्जावान बनाने के लिए मंत्र, माला, आसन, जाप, धूप, दीप, वातावरण, हम खुद भी एक मीडिया है। तो कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये जाप कर लिया और मैंने संकल्प सिद्ध कर लिया, ऐसा नहीं है। आपने ऊर्जा उत्पन्न की है और उस ऊर्जा को आपने संकल्प के प्रति उसको गतिमान किया है और उस ऊर्जा की गति से ही ये संकल्प सिद्ध हुआ है। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक विधि। तो एक बहुत ही हमने अनुभव से हमने एक साइंटिफिक विधि ढूंढ निकाली है, जिसमें हमने पावर ऑफ नंबर्स जो भी है उसका भी हमने यूज़ किया है, विजुअलाइजेशन का भी यूज है, अफर्मेशन का भी यूज है। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमने यूज करके बनाई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा संकल्प सब कुछ रेडी हो जाने के बाद स्तोत्र मंत्र पाठ हम लोग करते हैं। वो करने से पहले के बाद में जो भी ऊपर बोलना है वो हमने बोलना है ऊपर कि भाई मंत्र की ऊर्जा इसको मिल रही, संकल्प मिल रही। फिर हमें 200 पेज की एक नोटबुक ले लो या स्मार्टफोन है अपने पास स्मार्टफोन, तो उसमें एक वर्ड पैड की फाइल आप खोल दीजिए, वर्ड की उस फाइल का नाम दे दीजिए जो भी आपका मंत्र का संकल्प है उसके हिसाब से, स्टार्ट की डेट जो है डेट के हिसाब से आप जो भी है वो नाम दे दीजिए उसका। और फिर हर रोज़ सुबह जब आप उठते हैं, जागते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पथारी में है बाजू में नोटबुक रखना है रात को सोते समय। वो नोटबुक सुबह लेते ही हम सब कुछ ध्यान बयान करके या तो हमें फ्रेश होकर फिर हमें भगवान के सामने बैठ जाना है, या पथारी में फ्रेश अगर नहीं होना तो पथारी में बैठ के भी आपको विजुलाइज करना है, याद करना है देवी देवताओं संकल्प को। और वो नोट में 3 बार हमें संकल्प लिखना है। लिखते समय हमें ऐसा भाव करना है कि वो संकल्प हमारा सिद्ध हो गया है, विजुलाइज हो गया है, और हमें उसको भाव से ऐसा पिक्चर देखना है कि हमारा संकल्प सिद्ध हो गया है। तो उस भावधारा में आपको सुबह 6 बजे या सुबह 5 बजे जब भी आप जगते हो, जितना सूर्योदय से पहले या सूर्योदय से नज़दीक जगते हो, तो उस समय हमको ये लिखना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि 8 रात को लेट सोता है और सुबह 8 बजे जगता है, तो उसको 8 बजे जब भी जगता है तभी भी उसको ये संकल्प पहले लिखना है। फिर यही चीज़ दोपहर में खाना खाने के बाद 3 बजे आपको दोहरानी है। आप खाना अगर 2 बजे खाते हो तो भी 3 बजे करना है, 3 बजे खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद तुरंत करना है, लेकिन 3 बजे के आसपास करना ज़रूरी है। तो 3 बजे के आसपास वापस हमको ये मंत्र इसी भावधारा में, यही नोटबुक में, तो नोटबुक हमें साथ में रखना है। दिन भर अगर हम कहीं ले जाते हैं तो नोटबुक हमें साथ में रखना है। और नोटबुक साथ में नहीं रखते, मोबाइल में उपयोग करना आता है तो मोबाइल में वर्ड की फाइल में आपको 3 बजे 6 बार संकल्प लिखना है। आपको उसी भावधारा में आपको संकल्प लिखना है, जैसे मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। जितना आपका भाव उच्च होगा, जितना उत्कृष्ट कोटि का विजुअलाइजेशन होगा, पॉजिटिव अफर्मेशन होगा, शब्द होगा, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब रात को सोने से पहले 9 बजे या एग्जैक्ट सोने से पहले आपको ये संकल्प लिखना है। सपोज आप 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे सोने से पहले ये संकल्प आपको लिख के सोना है, और वो संकल्प उस टाइम आपको लिखना है 9 बार। और
उसी भावधारा में, उसी विजुअलाइजेशन के साथ में आपको संकल्प लिखना है 9 बार। मोबाइल में भी लिखते हो तो मोबाइल में भी लिखना है, मन में बोलते हुए, विजुअलाइज करते हुए मोबाइल में हर बार संकल्प लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम संकल्प में कॉपी पेस्ट करने लगे तो नेचुरली हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी कॉपी पेस्ट जैसा ही आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। हमको संकल्प भाव से लिखना है, 9 बार लिखना है, सोने से पहले लिखना है। जितना बढ़िया संकल्प, जितनी ऊंची भावधारा, जितनी अच्छी आपकी विजुअलाइजेशन का वीडियो की कल्पना, जितना अच्छा आपका पुण्योदय, ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें पुण्यशाली के कर्म की असर का भी लाभ ले सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और एकाएक बिजनेस हमारा डाउन हो गया, कम हो गया, तो हमें लगना चाहिए कि या तो हमारा पुरुषार्थ वही कर रहे हैं, दुकान भी वही है, पार्ट भी वही चीज़ है, लेकिन हमारी बिक्री बंद हो गई, तो नेचुरली हमारा पुण्य कम हो गया। तो उस समय हमें किसी पुण्यशाली को पार्टनर बना सकते हैं कि भाई 1%, 2%, 3% पुण्यशाली आत्मा कोई है, उसको पार्टनर बनाइए। वो हमारे साथ मेहनत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन उसको पार्टनर बनाइए तो उसके पुण्य की ऊर्जा आपको बिजनेस में मिलेगी। आप भगवान को भी पार्टनर बना सकते हैं कि भाई ये पार्श्वनाथ भगवान अथवा ये हनुमान जी, ये बजरंग बली, ये तिरुपति, जो भी भगवान, जिस भगवान को भी आप मानते हो उस भगवान को आप पार्टनर बना सकते हो कि भाई 1%, 2%, 10% भगवान आपका भाग है इसमें, और आप ही धंधा चलाते हो। मैं आपके आदर्शों के अनुसार या आपके आदेश के अनुसार बिजनेस करता हूँ, मैं आपके पीछे हूँ, आप मेरे आगे है, उस भावना से भी अगर आप करते हैं तो भी भगवान की जो भी पुण्य धारा है, यश नाम कर्म है, ऊर्जा है, उसका भी आपको लाभ मिलता है। अगर किसी की तबीयत खराब है उसमें भी वो बोलता है कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, उसके लिए वो संकल्प करता है। उसके लिए अगर उसको कोई पुण्यशाली की ज़रूरत है तो उसको एक अच्छे पुण्यशाली डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए, या घर में कोई वडील वगैरह हो उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उधर भी वो भगवान को पार्टनर बना सकता है कि हे भगवान, अगर मैं अच्छा हो जाता हूँ तो मैं इतना पैसा या इतना पैसा यहाँ पे यूज करूँगा, यहाँ पे वापरूँगा। उसी तरह से उसमें भी आप भगवान को भी पार्टनर बना सकते हैं। तो ये आपको 21 दिन तक ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है। आपको रिजल्ट आपका जितना अच्छा होगा तो 21 दिन से पहले ही मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है और संकल्प का टाइम लिमिट ज़्यादा है तो सभी दिन तब तक जब तक संकल्प सिद्ध नहीं होता है ये क्रिया हमें चालू रखनी है। 90 मिनट भी कर सकते हैं। अगर इसमें आपको और कोई ज़्यादा मार्गदर्शन चाहिए तो 30 मिनट्स का हम मार्गदर्शन इसके ऊपर दे सकते हैं, वो सशुल्क रहेगा। उसके लिए 900 रुपीज़ जो हैं वो आप हमें पे कर सकते हैं और उसके लिए हमारा संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, प्रणाम।